वो तो बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वो शाहीन बाग पार्ट 2 है ये। होनहार बच्चे हैं जो पढ़ने वाला है, एक भी इसके साथ नहीं है खड़ा। यहाँ वही लोग खड़े हैं जो इस देश को तोड़ना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, बांग्लादेश बनाना चाहता है, नेपाल बनाना चाहता है। ये अब नहीं चलेगी। हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उन पे क्या कहोगे? वो भी बैठो ना, बैठने के लिए कोई मना है? भूखे बैठो, खा के बैठो, कौन जा रहा है पूछने के लिए? लेकिन वहाँ बैठ करके तुम कहोगे आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद। सुनो सुनो, उमर खालिद जिंदाबाद, तो कौन सरकार सुनेगा? हम भी तुम्हारे साथ हैं, हो रहे हैं, अरे हम भी तुम्हारे साथ हैं। साथ चलिए ना। तुम धर्मेंद्र सवाल उठाइए कि पेपर लीक हो रहे हैं, मालिक हो ना, तुम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगो, हम तुम्हारे साथ। हम इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से, आप दिलाइए इस्तीफा। बोलिए धर्मेंद्र। क्या हमारे देश में प्रतिभा का कमी है? इन युवाओं में प्रतिभा का कमी है, लेकिन वो अमेरिका में बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ वो कॉकरोच पार्टी बना। इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, ये बताओ। इस्तीफा देना चाहिए नहीं? इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन तुम लोग सही तरीके से देश के खिलाफ, अगर इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इनका खुद का बयान नहीं है, अपनी जुबान पे रहना चाहिए इंसान। नहीं देगा इस्तीफा। अगर तुम वहाँ सुनो, अगर तुम वहाँ देश को नेपाल बनाओगे, बांग्लादेश बनाओगे और गृह मंत्री से इस्तीफा मांगोगे और तुम करोगे धर्मेंद्र मंत्री से, वो तो मजे ले रहे हैं, खा रहे हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं, खाना आ रहा है लोगों की तरफ से, खाना खा रहे हैं और देश को गाली दे रहे हैं। किसको बनाना चाहिए एजुकेशन? मैम जो लायक होगा वो बनेगा, जो जिम्मेदारी लेगा। आगे से कोई गलती होगी, लायक नजर आ रहा है आपकी नजर में? मुझे कोई लायक नहीं नजर आ रहा। नमस्कार, मैं निशा पायल आप सभी का स्वागत करते हुए एमएफ न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मीनी हकीकत जानने के लिए तमाम लोगों के बीच में। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पार्टी जो अभी प्रोटेस्ट कर रही है, 13-14 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते करते, और इस प्रोटेस्ट को लेकर के अब सोशल मीडिया पे अलग ही तरीके की जो कहा जाए अब बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में जो पहले की तरीके से संख्या दिख रही थी वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो खाना पीना बट रहा है, बिरयानी और तमाम अलग अलग तरीके के जो कहा जाए अब खाने की चीज़ें वो भी मिल रही हैं। साथ ही अभिजीत दीपके का भी एक हाल ही में इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनसे भूख हड़ताल वाला जो प्रोटेस्ट है वो नहीं हो सकता है। इसी पे जानने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों से कि इनकी अपनी क्या राय है और क्या आगे भविष्य होने वाला है कॉकरोच जनता पार्टी का। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें अब जो भीड़ है वो लगातार है काजा कम होते हुए नजर आ रही है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी तमाम लोगों को मिल रही है। मैं खुद भी गई थी तो मैंने देखा था वहाँ पे राजमा, छोले, चावल, बिरयानी और चाय नाश्ता, मतलब काफ़ी अच्छे से जो कहा जाए बांटा जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट थोड़ी ना होता है, ऐसे संघर्ष थोड़ी ना होता है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो संघर्ष का जगह थोड़े ना है। वो तो बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वो शाहीन बाग पार्ट 2 है ये। अच्छा, शाहीन बाग हुई थी ना वहाँ पर, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। अगर प्रोटेस्ट करना होता, जो जिसके इतने फॉलोअर होंगे 22 लाख होंगे, वो वहाँ पर मैं भी देख करके आया, 22 आदमी तो है नहीं। वो कोई प्रोटेस्ट नहीं, वो तो मज़े ले रहे हैं, खा रहे हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं, खाना आ रहा है लोगों की तरफ से, खाना खा रहे हैं और देश को गाली दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। नहीं, चाचा से कह रहा हूँ, भूख हड़ताल पे भी तो बैठे हैं वाले कुछ लोग। कह रहे कि भूख हड़ताल 8-10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर 3 इडियट लिखी गई 28-27 स्टूडेंट से, वो भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। उन पे क्या कहोगे? वो भी बैठो ना, बैठने के लिए कोई मना है? भूखे बैठो, खा के बैठो, कौन जा रहा है पूछने के लिए? लेकिन वहाँ बैठ करके तुम कहोगे आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद। सुनो सुनो, उमर खालिद जिंदाबाद, तो कौन सरकार सुनेगा? सरकार तो मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत बात। यानी वहाँ पे सर एक स्टेटमेंट दिखा दो जिसमें ऐसा बोला होगा। खालिद के बारे में बोला किसी ने? देखो, आप भी गए वहाँ पर, में आपने भी सुने हैं, मन गढ़ंत बातें नहीं है। आजादी क्या किस बात आजादी चाहिए तुम्हारे को? क्या आजादी बोल नहीं रहे वहाँ पे? आजादी की बात कर रहे थे। चाहिए हमें इस करप्शन से, जो हमारे पेपर लीक हो रहे हैं उससे आजादी बताओ। जो 18 बच्चे मरे हैं, हमें मोदी सरकार तुम आजाद, हमें बीजेपी दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है इस सोच। हम भी तुम्हारे साथ हैं, हो रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। साथ चलिए ना। तुम धर्मेंद्र सवाल उठाइए कि पेपर लीक हो रहे हैं, मालिक हो ना, तुम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगो, हम तुम्हारे साथ। हम इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से, आप दिलाइए इस्तीफा। बोलिए धर्मेंद्र प्रधान। मैं कह रहा हूँ, अगर हुआ, सुनो सुनो, लेकिन जब तुम वहाँ जा करके देश के खिलाफ बोलोगे तो वो गलत बात है ना।
क्या बात है? हमने नहीं बोला, मैं खुद, मेरे फादर आरएसएस से हैं, मेरे फादर आरएसएस से हैं, मेरे पिताजी आरएसएस से हैं। सुनो, हम नहीं मानते। इतने बैठे ना, मैं नागपुर से हूँ, मैं आरएसएस का हूँ, ठीक है, मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से, ठीक है, भले मराठी है तो मैं नागपुर से हूँ, पर सही सच और झूठ मुझे समझता है, ठीक है। आप सुने नहीं तो सुने नहीं, मैं वही से हूँ। वहां पर में जितने भी देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचता है उसके जय जयकार किए जाते हैं, फिर सरकार तुम्हारी बात सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी। 16-16 साल के बच्चे बैठे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता सच और, जो सिर्फ अपने पेपर के, कोई आया नागपुर से, कोई उड़ीसा से आया है, देश के पंजाब से लोग आए हैं, हरियाणा जिसको से लोग आए हैं। का फुल फॉर्म नाम नहीं पता, वो लोग वहां जा करके, आपको पता है? सुनिए, आप सुन लो, दिखता है। एक मिनट मुझे बताइए, जो 18 बच्चों ने सुसाइड किया उनके बारे में क्या कहना चाहिए? गलत हुआ। मैं उस बच्चों के साथ हूँ, पूरा देश उस बच्चों के साथ है, लेकिन ये तरीका नहीं है। मैंने जिस तरह दिया है। कौन सा तरीका है? कौन सा होता तो आज तक तुम्हारी मांग मानी जाती है, वहाँ कोई न कोई नुमाइंदे जाता सरकार का, लेकिन जहाँ तुम देश विरोधी नारे लगाओगे, सरकार के विरोध में नारे लगाओगे, मोदी मर जाए ये नारे लगाओगे, ये कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात को। क्या बात? इस तरीके के वीडियो वायरल हुए थे जिसमें बोला गया था मैं वो पता है क्या है, वहाँ पे मैं शाम को थोड़ी बहुत देर के लिए चला था, मेरे पास टाइम नहीं होता इतना जॉब के बाद में, लेकिन वहाँ हम ये देखते हैं कि कई लोग ऐसे बाहर से आते हैं, ठीक है, वो ऐसी बातें करते हैं, वो पता है ऐसी बातें करते हैं, मोदी ये मोदी वो, वहाँ साफ मना कर रखा है, सिर्फ शिक्षा के बारे में बातें की जाएंगी। आप वहाँ नहीं, आप वहाँ चले जाओ शाम को, आप देखो वहाँ कोई ऐसी बातें नहीं करता। वो बाहर से लोग आते हैं, वो बोलते हैं हम लड़के उनको उठा के बाहर लेके जाते हैं, सर आप बाहर जाइए, ऐसी बात मत कीजिए। वहाँ जाके हिंदू मुस्लिम भी करते हो ना, 5 मिनट में आपको बाहर निकाल देंगे। उनका ये है, नफरत फैलाना नहीं। पहले दूसरे दिन ही इतने देश के खिलाफ वहां पर षड्यंत्र रचा गया, कौन सुनेगा तुम्हारी बात को भाई? कैसे? अगर सच में जो कहता है ना वो, क्या हमारे देश में प्रतिभा का कमी है, इन युवाओं में प्रतिभा का कमी है, लेकिन वो अमेरिका में बैठा हुआ, वो कॉकरोच पार्टी बना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके खिलाफ तुम इस तरह के षड्यंत्र रचोगे, तुम कॉकरोच से तुलना। हमारे युवाओं में वो प्रतिभा है, चांद पे जा सकता, सुधांशु शुक्ला जैसे चांद पे जा सकता, उस युवा को तुम कॉकरोच समझ लिए, हमारे देश के भविष्य को तुम कॉकरोच बना दोगे। और ये जो लोग वहां जाते हैं कॉकरोच बनते हैं, पानी में किस तरह तैरते हैं, वर्षा होती है तो देखिए, ये कोई तरीका हुआ है? इसको देख के लोगों को घृणा आता है। ना सर, आज सिर्फ 18 बच्चे गए, अगर आप नहीं करेंगे ना तो और भी बढ़ सकते हैं। आपके घर में भी बच्चे होंगे और हमारे घर पे भी है, उनके बच्चों के प्रति हमारा भी सहानुभूति। सोचो सर, उनके बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो। मैं कह रहा हूँ ना, उस बच्चे के प्रति सबके, देश के पूरे लोगों को, सरकार के सबके सहानुभूति है, और फिर हुआ नहीं तो फिर दोबारा नीट तो हुआ, कहाँ हुई? लेकिन सरकार ने उस बारे में सोच रहा है ना, किस तरह से स्वच्छ एग्जामिनेशन हो, किस तरह से न हो, क्या बात करते हैं? इससे पहले जिन बच्चों ने स्टेटमेंट बताइए, जिन बच्चों ने मेहनत करी, प्लेन से चलने लगा, हेलीकॉप्टर से, ये बताइए आप। एक बार सवाल कर ले तुम्हें, जैसे अभिजीत दीपके का हाल ही में इंटरव्यू किया था एक इन्फ्लुएंसर ने, उन्होंने पूछा था कि जैसे आपको अगर भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो इस पे क्या कुछ करना चाहेंगे, तो अभिजीत दीपके ने कहा था कि भूख हड़ताल मुझसे नहीं होगी, इस तरीके का प्रोटेस्ट मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चला दूंगा ना। देखिए जी, मुझे भी माइग्रेन है, मुझे ये माइग्रेन है, गर्मी हो गई, मुझे बहुत दिक्कत होती है, भूख मैं 1-2 घंटे ना खाऊं, मेरा पेट खाली हो तो मेरा सर ना इधर से लेके ना ये जो पेन होता है ना, ये पेन होता है। मैं उस बंदे की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं माइग्रेन की बात बता रहा हूँ। आजकल ना हर बच्चा जो ज्यादा पढ़ता है या कोई ज्यादा स्ट्रेस लेता है उसे माइग्रेन होता है। ये जो दर्द होता है ना, ये इतना एक्सट्रीम लेवल का होता है, मुझे यहाँ बर्फ लगानी पड़ती है। तो ये जो, और आज उन्होंने रखा है भूख हड़ताल, वहाँ काफी उन्होंने भी रखा है 1 दिन का, लेकिन मैं नहीं कहता पहले रख ले, बंदा रखे, मैं नहीं रख पाऊंगा, मैं व्रत नहीं रख पाता। सारी बात जायज है, सब बात मानेगा, लेकिन देश के खिलाफ अगर षड्यंत्र रचोगे, अगर इस देश को तुम बांग्लादेश बनाओगे, इस देश को हिमाचल, वो कहते हैं वहां से लोग, हम वो बना देंगे, नेपाल बना देंगे, नेपाल बना दोगे तुम? इस देश को क्या नेपाल समझ लिए, बांग्लादेश समझ लिए? जो हम वहां से जाएंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस जाएंगे, लाइन ऑर्डर को उल्लंघन करेंगे, ये नहीं चलेगी। बैठे रहो ना, कौन मना कर रहा है? अगर तुम्हारे में दम होता, ताकत होता, तुम्हारे साथ जुड़ता ना, कहाँ जुड़ रहे हैं? जिस दिन नीट का पेपर था उस दिन आप जैसे पत्रकार उनके माँ बाप से पूछ रहा था ना, उसके माँ बाप कितने खुश थे कि किस तरह से हम सरकार के साथ हैं, बहुत बढ़िया हुआ है। और सिर्फ एक लड़का
दीपके को प्रॉब्लम है इस सरकार से। आज तुम धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे हो इस्तीफा, कल मांगोगे गृह मंत्री का इस्तीफा, परसों मांगो रक्षा मंत्री का। चीज पूछूं इनसे, देखिए एक सवाल है, जैसे चाचा ये भी बोल रहे हैं, चाचा का ये एक सवाल है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कल को अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जाएगा, कल पीएम का है इस्तीफा मांगा जाएगा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। इस तरीके से कहा जाए क्या जंतर मंतर से राजनीति शुरू होगी? क्या कहना चाहिए? मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा, देश की 140 करोड़ जनता ने जिन्हें चुनकर लोकसभा में भेजा है ना, लोकसभा में अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने देश के लिए और देश पे मर मिटने के लिए, कि ये जो सरकार बनी है ये हमारी हिफाजत करेगी, हमें हर जगह सुरक्षा देगी और हमारे हर अच्छे बुरे वक्त पे हमारा साथ देगी। हमने ये सोच के इस्तीफा नहीं मांग रहे इस्तीफा। अगर वो इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान से, उन्होंने पूरी मिनिस्ट्री का इस्तीफा नहीं मांगा, ना मोदी का मांगा, उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। ये बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं? एक बच्चा पढ़ने लिखने के बाद पेपर देने जा रहा है, पेपर दे भी देता है और लाखों बच्चे पेपर देने के बाद पता लगता है कि उनका पेपर लीक हो गया, तो उस बच्चे के मन पर क्या बीतेगा? बात जो भी कह रहे हैं वो आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, जैसे अब मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, क्या इसके बाद से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? मैं पुरानी बात याद दिलाने जा रहा हूं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे देश के अंदर, एक रेलवे का एक्सीडेंट होता है और लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे इंसान थे, एक एक्सीडेंट होने के बाद रेलवे का उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश की अगर रेलवे की रक्षा नहीं कर सकता तो मेरे को इस्तीफा दे दूंगा। रेलवे उनके अंडरटेकिंग वर्किंग करती थी, काम करती थी, वो मिनिस्टर थे, परंतु मांगना भी सही है, लेकिन इस्तीफा मांगना भी सही है। जो कहा जाए पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी कहा जाए बहुत बड़ा एक देश का मुद्दा है और इस्तीफा मांगना भी चाहिए, और स्टूडेंट का बहुत अपना कहा जाए जिंदगी का बहुत अहम ये फैसला होता है एग्जाम जो है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे इस्तीफा अगर दे देंगे तो उसके बाद से क्या चीजें होंगी? अब ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इतने लोग अभी तक इकट्ठे हो रहे थे, 2200 लोग नजर आ रहे थे, 2000 लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अब 100-150 लोग सिमट करके रह गए। तो मैं एक बात कहूँगा आपसे, देश के पास हमारे जो बेरोजगार युवा लोग हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, वो रोजगार के लिए एक्टिव होना चाहते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, मैं 2014 के मैनिफेस्टो में हमारी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर साल से भटक रहे हैं आप सर। मैंने सवाल ये पूछा है, मैंने कहा कि जब इतना बड़ा मुद्दा है देश का, पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है, तो जंतर मंतर पे सिर्फ 150 स्टूडेंट क्यों नजर आ रहे हैं, 200 स्टूडेंट क्यों नजर आ रहे हैं? पहले तो 2200 लोग नजर आ रहे थे, लगभग 2500 लोग नजर आ रहे थे, अब धीरे धीरे घट क्यों रहे हैं? आपकी उसी बात पे जाना, बड़े लेवल पे होने चाहिए। उसी होनहार बच्चे हैं जो पढ़ने वाला है, एक भी इसके साथ नहीं है खड़ा। यहाँ वही लोग खड़े हैं जो इस देश को तोड़ना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, बांग्लादेश बनाना चाहता है, नेपाल बनाना चाहता है। ये अब नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं देगा इस्तीफा। तुम्हारे में दम नहीं है। वहाँ वही लोग बैठे हैं जो देशद्रोही हैं। इस्तीफा वही देगा खाली सर हम लोग देशद्रोही जिसको इस्तीफा वही देगा जिसको अमित शाह बोलेगा। हमें वो कहावत है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो मैडम जी, यहाँ पे तानाशाही है, अफसरशाही है और तानाशाही। क्या है चाचा, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो राजकुमार है मैम, राजकुमार। जी जी। ये कह रहे हैं 16 साल का बच्चा ना दहशतगर्द है, वो नारे लगा रहा है वहाँ पे, वो आतंकवादी, इनका कहना है। 16 साल का बच्चा कहाँ से आ रहा है? तुम अमेरिका में फंडिंग करा के आके हमारे भोले भाले बच्चों को ला करके वहाँ पर गुमराह कर रहे हो। नहीं चलेगी। फंडिंग बोल रहे हैं कि चंदा बोल रहे हैं? फंडिंग अमेरिका में वहाँ फंडिंग करा के यहाँ आकर के तुम करेगो क्या? हमारे देश में नेतृत्व करने की कमी है, हमारे देश में विद्यार्थियों को नेतृत्व करने की कमी है। हम वीडियो डालते हैं, बात को माना जाएगा। खाना वाना पहुंचा दो। ब्लिंकिट से लोग ऑर्डर कर रहे हैं, फोन करवाते हैं कि हमने ना पानी ऑर्डर करे हैं 10 पेटी 5 पेटी रोटियों की, ब्लिंकिट से ऑर्डर हो रहे हैं तो वो आ रहा है। ये इनको ये वो फंडिंग लग रही है। वहाँ देखो जाके चद्दर तनी पड़ी है। बारिश आप खुद को कॉकरोच मानते हैं? मैं खुद को कॉकरोच नहीं मानता, लेकिन मैं आगे ना बात करना खुल के, ये खुद कॉकरोच नहीं मानते। सही बात हो
आज हमारे सुन लो, आज हमारे देश में प्रतिभा की कमी है। अगर सही तरीके से हमारे देश के अगर होनहार प्रतिभा के खिलाफ अगर कोई काम किया जाएगा, 1 मिनट में सरकार बदल जाएगी। एक मिनिस्टर क्या है, वो सरकार बदल जाएगी। लेकिन आज देखिए कहाँ है वो, कहाँ है हमारे बच्चे, एक मिनट, आपने हमारे वो प्रोटेस्ट में बच्चे गए हो, कहाँ हैं? बताओ कौन से प्रोटेस्ट में गए हो इसके पहले आप? से गए हो प्रोटेस्ट कौन सा प्रोटेस्ट किया? हमने उस जंतर मंत्र, अरे सुन लो, साल में कौन सा प्रोटेस्ट किया बताओ आप, कौन सा प्रोटेस्ट किया आप? सरकार बदल दिए, कांग्रेस की सरकार बदल दिए, केजरीवाल की सरकार बदले, ये हमें सिखाएंगे। आप बैठे थे वहाँ पे सर? आप बदला, आपने नहीं बदला। आपने बैठे थे? मुझे नहीं लगता। आप देश का युवा, हम लड़े, हमारे साथ लड़े, जनसमूह लड़ा, तब बदली गई। लेकिन तुम मुट्ठी भर वहाँ जा करके नेपाल बना। सर एक सेकंड, मुझे बताइए इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, ये बताओ। इस्तीफा देना चाहिए नहीं? इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन तुम लोग सही तरीके से देश के खिलाफ अगर इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इनका खुद का बयान नहीं है, अपनी जुबान पे रहना चाहिए इंसान को। नहीं देगा इस्तीफा। अगर तुम वहाँ सुनो, अगर तुम वहाँ देश को नेपाल बनाओगे, बांग्लादेश बनाओगे और गृह मंत्री से इस्तीफा मांगोगे और तुम करोगे धर्मेंद्र मंत्री से हम हम देगा। जवाबदाही, हमें जवाबदाही कौन देगा? वही कॉकरोच हैं जो उसके बहकावे में कॉकरोच का जिन पे अत्याचार दीमक का इलाज करना सही तरीके से जानता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, उनकी जगह पे आप किसको बैठाना चाहेंगे एजुकेशन मिनिस्टर के? हम नहीं बिठाना चाहेंगे। बात सुनो मैम, जो भी उस लायक होगा, जो पक्षपात नहीं करेगा, वो चीजों की जिम्मेदारी लेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कहा है मेरी गलती है, 18 बच्चे मर गए। एक मेरी बात सुनो मैम, एक मेरी बात सुनो। वहाँ एक ना अहमदाबाद से फादर आए हुए थे, हम शाम को वहाँ टहल रहे थे, तो वहाँ उसके फादर आके जो रोए हैं ना, वो हमने देखा। इतनी बड़ी फोटो लेके आए हैं वो उसके पास ना पैसे की कोई कमी नहीं है, वो उधर थे। और क्रिमिनल लॉयर हैं वो मतलब अंकल जी कहते हैं विला था, उसने पूरी स्टोरी बताई, हमारा विला है, कोई पैसे की कमी नहीं है। जब कैंसिल हुआ ना एग्जाम, उस बच्चे ने 18 तारीख को सुसाइड कर लिया। उसको देख के मैं कभी जीवन, मेरी दादी मरी, मैं नहीं रोया। उस बच्चे, उस बाप की आंखों में देख के ना मैं भी रो पड़ा। कल को मेरे फादर होते हैं। ये बहुत बुरा किस्सा आप बता रहे हैं, लेकिन देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा मांगना है वो आप लोगों का बिल्कुल सही है, जायज है, आप लोगों के हिसाब से जायज है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, आपको लग रहा है कि एजुकेशन में और पेपर में बहुत ज्यादा कमियां नजर आ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो आप लोगों का इस्तीफा मांगना भी एक तरीके से जायज है। लेकिन उनकी जगह कौन है जो एजुकेशन मिनिस्टर बनने के काबिल है? उसके जगह वही इंसान का, चाहे किसी को बनाए, लेकिन ये जवाबदारी तो दे, एक्शन तो होना कुछ। मान लो आप जॉब कर रहे हो, आपसे एक गलती हुई, आपको वार्निंग दी जाएगी। 2 गलती हुई, क्या किया जाएगा? मैडम अपना काम देख लो, आप चले जाओ, आप चले जाओ, कोई और देख लेंगे आपकी जगह। शब्द देती हूँ मैं आपको बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी टाइम देना है मुझे। तो किसको बनाना चाहिए एजुकेशन? मैम जो लायक होगा वो बनेगा, जो जिम्मेदारी लेगा। आगे से कोई गलती होगी, एक नजर आ रहा है आपकी नजरों में? मुझे कोई लायक नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी उठाएगा, कोई गलती होगी, मैं रिजाइन दूंगा, तो वो लायक है जिम्मेदारी लेने के लिए। अच्छा, अभिजीत दीपका का विजन क्लियर लगता है, क्योंकि अभिजीत दीपके इस वक्त अब मुद्दे से भटकते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पे ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तमाम लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। हम मैं अपनी विजन क्लियर वो पता है क्या? जो पहले वो दीप के कौन है, अमेरिका में कौन रहता था, उसको कॉकरोच शब्द कहाँ से आया, मैडम किसने सिखाया, उसमें फॉलोवर कौन है? मैं बांग्लादेशी। अमेरिका का एक सिंपल बता रहा हूँ, जब देश में जॉब नहीं मिलेगी, मैं जर्मन लैंग्वेज कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ देश छोड़ के जाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। वहाँ मेरे दोस्त रहते हैं, हमारा पूरा हरियाणा पंजाब बाहर आ चुका है। भारत में कुछ नहीं है मैडम क्या मिल रहा है बताओ? मैं ऑटो चला लूँ, स्विगी कर लूँ, मैं यहाँ पे स्विगी कर लूँ, मान लो बाइक चला के स्विगी कर लूँ, मैं कितने कमाऊंगा? काम नहीं। मैम काम है वहाँ पे, मेरे पेट तो नहीं पलेगा, मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे भाई भी है, छोटा है, उसके वालों के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। सेल्स में था मैं कॉर्पोरेट में, बैंकिंग सेक्टर में सैलरी क्या थी? 28 के। सारा दिन मैं सेल्स में, कौन भाई सेल्स में? मैडम कुछ नहीं है, ये वहाँ से फंडिंग करा के आया है, देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की सोच लेके आया था। अब वो सोच नहीं मिली, तब इसका जवाब मैं दूंगा। तो फिर इनके अनुसार गृह मंत्री का भी इस्तीफा कराना चाहिए। क्यों? उसका भी जवाब मैं बताता हूँ क्यों। अगर फंडिंग बाहर से आती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन की होती है? एजेंसी होगी, एजेंसी गृह मंत्री के काम करती है। अगर बाहर का पैसा अंदर आ रहा है तो गृह मंत्री का भी इस्तीफा दो। तो ये थी तमाम जनता की राय। फिलहाल आप लोग इस पूरे वीडियो पे क्या सोच विचार रखते हैं, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।